है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है, ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है, जो उनके दिलों से भी उनको अपने अजीज है उनको। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। ये 24 करोड़ अवाम का है और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। वजीर आजम का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया, कौमी मफाद का तकाजा है, जाती पसंद नापसंद को कुर्बान कर दें। मुल्की मफाद सामने रखकर बातचीत की तो कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। किसी की नीयत पर शक नहीं, दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जिसका मुल्क को फायदा होगा। शहबाज शरीफ का पीटीआई से मुज़ाकरात पर रद्द अमल, इल्जाम लगाया जिस वक्त कुर्रम में कत्ल गारत हो रही थी उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस वक्त तवज्जो देती तो नुकसान ना होता। सितारे हरकत में आ गए, तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 महीने में बानी रिहा होंगे और तब्दीली आएगी। साबिक सदर आरिफ अलवी का दावा, कहा मुज़ाकरात में पहला मुतालबा केसेस वापस लेने का है। होना तो चाहिए कि पहले केसेस वापस लें। उमर अयूब को मुज़ाकराती टीम में होना चाहिए था, लेकिन वो जमानतें कराने में मसरूफ हैं। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। मुज़ाकरात से अलग नहीं हुआ, हाई कोर्ट में पेशी के बाइस गुज़िश्ता रोज बातचीत का हिस्सा ना बन सका। उमर अयूब का अपने खिलाफ गैर कानूनी केसेस के खात्मे का मुतालबा। बानी पीटीआई समेत कैदियों की रिहाई के मुतालबे में कोई रियायत नहीं, कानूनी हक मांग रहे हैं। असद कैसर ने बानी के खिलाफ तमाम केसेस को इंतकामी और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कमेटी के बानी चेयरमैन से मुलाकात नागुज़ीर करार दे दी। खुले दिल से मामलात को देखें और मुल्क को बहरान से निकालें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मशवरा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी मेंबरान की अडियाला जेल आमद मुतवक्के। बुशरा बीबी और बानी की बहनें भी मुलाकात करेंगी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काजी अनवर, वकला अली बुखारी अली और एजाज बुटर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज उसूल की दरखास्तें मुस्तरद। केस में एटीसी रावलपिंडी ने साबिक एमएनए बिलाल अहमद पर भी फर्दे जुर्म आयद कर दी। 2 मुल्जिमान आसिम और शहीद सिकंदर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। फौजी अदालतों से 9 मई के मुजरिमों को सजाओं पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। ऐसा ट्रायल चाहते हैं जो आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कानूनी अमल का एहतराम, मगर फौजी अदालतों से आम शहरियों को सजाओं में शफाफियत की कमी है। बरतानवी वजारत खारजा का मुख्तसर बयान। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद। अंदरूनी मसाइल हल करना जानते हैं, किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। दफ्तर खारजा का फौजी अदालतों के फैसले पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयान पर रद्द अमल। पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है और आरिफ अलवी जैसे लोग शोशे छोड़ रहे हैं, बताएं कि वो खुद कैसे सदर बने। शर्जील मेमन का साबिक सदर के बयान पर रद्द अमल। इल्जाम आयद किया कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका लीडर जेल में रहे। कौम नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, लेकिन कामयाबी की उम्मीद नहीं। शेख रशीद अहमद ने भी 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की हिमायत कर दी। कैदियों की रिहाई से मुल्क में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। आने वाले चंद हफ्तों में हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ने की पेशगोई। वफाकी वजीर दाखिला से सरबराह एमकेएम पाकिस्तान की मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौकिफ, मुल्क मुश्किल हालात से बाहर निकलने लगा। माशी अशारिय मस्बत, हर आने वाला दिन रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मोहसिन नकवी का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने के लिए 16 जनवरी तक की मोहलत। मामले पर मशावरत जारी, केस आईनी बेंच में जेर समाअत है। वकील इलेक्शन कमीशन का मौकिफ, पहले हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात नहीं होने दिए, अब इलेक्शन कमीशन नहीं होने दे रहा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मुकालमा। पारा चनार के इलाके लोअर कुर्रम में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ 5वें रोज भी धरना। खून जमा देने वाली सर्दी में मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी के बगैर एहतजाज खत्म करने से इनकार। सूबाई हुकूमत के फैसले के बाद डिप्टी कमिश्नर ने कुर्रम को आफत ज़दा करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुर्रम के जमीनी रास्तों की बंदिश के बाइस सरकारी हेलीकॉप्टर से शहरियों की आमद और रफ्त। 3 दिन में 468 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। गवर्नर सिंध ने तमाम मकातबे फिक्र के साथ मिलकर जिला कुर्रम में अमन कायम करवाने की पेशकश कर दी। क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से किरदार अदा करने की अपील।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी कॉन्वोकेशन में शिरकत के लिए IBA सक्खर पहुंच गए, तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आला सिंध भी मौजूद। पास आउट होने वाले तुलबा में असनाद तकसीम की जाएंगी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, अफ्रीका से 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर इंटरनेट केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। केबल से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगा। इस वक्त तकरीबन 8 टेराबाइट्स दस्तयाब है। इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन की रफ्तार बढ़ेगी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए नई लाइसेंसिंग कैटेगरी मुतारिफ कराने का फैसला, जिससे तमाम गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक हो जाएंगे। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के जरिए फराहम करदा प्रॉक्सीज के अलावा तमाम VPNs को ब्लॉक समझा जाएगा। लाइसेंस शुदा अपने VPNs सार्फिन को फरोख्त कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात पर मजीद 11 मुल्जिमान को नोटिस जारी। GIT ने आज तलब कर लिया। कराची को जराइम पेशा अनासिर से पाक करने के लिए रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने का फैसला। DG रेंजर्स और IG सिंध की जेर सदारत इजलास में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग तेज करने की हिदायत। क्रिसमस और साल नौ पर सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा। कराची कोरंगी 2.5 नंबर लासीपाड़ा से एक खातून समेत 5 अफराद की बेहोशी की हालत में मिलने का वाकया। एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। लाहौर के इलाके चोहंग में भाई ने खाना ताखीर से देने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। वालिदा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालत और आलमी ताकतें गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकवाने में नाकाम। दीरुल बलाह समेत दीगर रिहायशी इलाकों पर जंगी तैयारों की बमबारी में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन दाग दिया। हमले के 20 अफराद शदीद जख्मी। इसराइल का हमास के हमलों में अफसर समेत 4 फौजियों की हलाकत का एतराफ। ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया के जंगल में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। एक हफ्ते में 41,000 हेक्टेयर से जायद रकबा जलकर खाकस्तर। इंतजामिया को जमेरात को 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी और तेज हवाओं के बाइस हालात मजीद खराब होने का खदशा। क्रिसमस से एक रोज कबल कई इलाके खाली करवा लिए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की ठंड। लेह और स्कर्दू -9 दर्जे हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात। अस्तोर और गिलगित में पारा -7 तक गिर गया। कोयटा में -6 रिकॉर्ड। हुंजा और कल्लात -5। दीर और कलाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध का राज बरकरार। MQM पाकिस्तान आज महाजिर कल्चर डे मनाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम। शहर भर से रैलियां आज गवर्नर हाउस पहुंचेंगी। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। अपोजिशन लीडर का महाजिर कल्चर डे शायान शान तरीके से मनाने पर खैर मकदम। पहली मर्तबा है कि महाजिर कल्चर डे को हुकूमती सतह पर उजागर किया जा रहा है। अली खुर्शीदी का बयान। बरतानवी मीडिया भारत को फायदा पहुंचाने पर ICC पर बरस पड़ा। पाकिस्तान में फाइनल खेलने की कोशिश को रोकने की कोशिश शर्मनाक करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को सहूलत फराहम करने के लिए खेल की साख को नुकसान पहुंचाया गया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 टीमों को 2 ममालिक में खेलने के लिए अपनी टीम, जबकि भारत को सिर्फ दुबई के लिए अपनी टीम तैयार करने का फायदा होगा। कौमी स्क्वाड पाकिस्तान के लिए रवाना। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका में रह गए। मेजबान टीम के खिलाफ पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। पहला मैच 17 से 21 और दूसरा 25 से 29 जनवरी तक शेड्यूल। रावलपिंडी में सह रोजा मैचेस भी टूर का हिस्सा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। अमेरिका, लंदन, जर्मनी और इटली में चर्च रोशनियों से जगमगा उठे। ड्रोन से तैयार करदा सांता क्लॉस तवज्जो का मरकज बन गया। और लाजवाल गीतों में आवाज का जादू जगाने वाले मोहम्मद रफी के मद्दा आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं।